नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। छायावाद का समय क्या माना जाता है? 1918 से 1936 ईस्वी तक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या संज्ञा दी है? वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना है। आपके पास ऑप्शन है मधुमालती, चंद्रावती, मृगावती या अनुराग बांसुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। अब हम बात करेंगे कि मधुमालती की रचयिता कौन है। बताइए, मधुमालती किसकी रचना है? बिल्कुल सही, मंझन की रचना है। ठीक है। और चंद्रावती? चंद्रावती है सदल मिश्र की रचना और मृगावती है कुतुबन की रचना। ठीक है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम है चंद्रावती। इस बात का ध्यान रखना है। और चंद्रावती जो है वो सदल मिश्र की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, भाग्यश्री के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, लज्जाराम मेहता, देवकी नंदन खत्री या शरदाराम फुल्लोरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाग्यश्री के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, श्रद्धाराम फुल्लोरी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? आपके पास ऑप्शन है जसवंत सिंह, शिवाजी ने या सोलंकी राजा रुद्रशाह ने या छत्रसाल ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? आपके पास ऑप्शन है 12, 14, 15 या 17। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि कामायनी किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या है। बताइए। बिल्कुल सही। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अब ये बताइए कि किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1935 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये लीजिए। प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? आपके पास ऑप्शन है नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा, हरिनारायण व्यास या नेमीचंद जैन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा कवि सप्तक परंपरा का नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, श्रीकांत वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, बाकी ये तीनों कवि जो है वो सप्तक परंपरा से हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? आपके पास ऑप्शन है, एक साइड आपके पास रचनाएं दी गई है और दूसरी साइड इनके रचनाकारों के नाम है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। ऑप्शन 1 में है खुमान रासू, जगनेक, विजयपाल रासू, नल सिंह, राउलवील, रोड़ा कवि, बिसल देव रासू, नरपति नाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असंगत युग्म का चयन करना है आपको। बताइए। विजयपाल रासू तो नल सिंह की है, बिल्कुल सही। राउलवेल रोड़ा कवि की है। बिसल देव रासू नरपति नाल की है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। खुमान रासू जगनिक की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? दलपति विजय की, बिल्कुल सही। खुमान रासू की रचयिता कौन है? दलपति विजय। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये असंगत है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? आपके पास ऑप्शन है परिंदे, जिंदगी और जोंक, अमृतसर आ गया है या वापसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना अमरकांत की है उसका चयन करना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। अब हम बात करेंगे कि परिंदे, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। अमृतसर आ गया, इसके रचयिता कौन है? अमृतसर आ गया, बिल्कुल सही, भीष्म सहानी की रचना है। और वापसी की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, वापसी किसकी रचना है? उषा प्रेमवदा की। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? साथियों, पिछली क्लास में हमने केशवदास जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। जिन साथियों ने उस क्लास को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो इस क्लास के बाद आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। बताइए कौन सी रचना केशवदास की नहीं है और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचरितमानस केशवदास जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो केशवदास की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? कौन सा है? ठीक है, आपके पास रचनाएं दी गई है, ये लीजिए। आपके पास रचनाएं हैं अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक और मगध। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी की रचना है। किसकी? सॉरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बिल्कुल सही। ठीक है, अंधा युग के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। और इसका रचना काल क्या माना जाता है? 1953 ईस्वी। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है 1972 ईस्वी की। और मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है 1983 ईस्वी की। ठीक है, रिपीट कर देती हूं मैं। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है 1953 ईस्वी की। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है 1972 ईस्वी की। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है 1983 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है, यह कथन किसका है? ये आपके पास कथन दिया गया है कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बताइए ये कथन किसका है? कामायनी के बारे में यह कथन किसने लिखा था, किसने दिया था? बिल्कुल सही, यह कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तब कौन सा अलंकार होता है? आपके पास ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, तब होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, बताइए केशवदास जी का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। विज्ञान गीता जो है केशवदास जी का आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो कि प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि इसका समय क्या माना जाता है? बिल्कुल सही, विज्ञान गीता केशवदास जी की रचना है 1610 ईस्वी की। और रामचंद्रिका जिसकी रचना केशवदास जी ने एक रात में की थी ऐसा माना जाता है। बिल्कुल सही, 1601 ईस्वी की रचना है रामचंद्रिका। कवि प्रिया का रचना काल भी क्या है? 1601 ईस्वी है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? आपके पास ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या भूलूं क्या याद करूं जो कि आत्मकथा विदा की रचना है, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। कब लिखी थी इन्होंने ये? 1969 ईस्वी में। अब आपने ये बताना है कि इस आत्मकथा पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, और 1969 ईस्वी की इनकी आत्मकथा है। हमारा अगला प्रश्न है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कृति है? आपके पास ऑप्शन है मैत्री पुष्पा, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी या मृदुला गर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हरिबिंदी किस साहित्यकार की रचना है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, मृदुला गर्ग की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सियाराम चरण गुप्त की रचना है। आपके पास ऑप्शन है करुणालय, अनग, उन्मुक्त, अंधायुग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना सियाराम चरण गुप्त की है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। उन्मुक्त के रचयिता कौन है? सियाराम चरण गुप्त है। अब हम बात करेंगे कि करुणालय के रचयिता कौन है। बताइए करुणालय किसकी रचना है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और अनक के रचयिता कौन है? अनक किसकी रचना है? बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अंधा युग अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, बताइए अंधा युग के रचयिता कौन है और साथ में इसका रचना काल भी बताइए। बिल्कुल सही, अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है और इसका समय क्या माना जाता है? 1900
बताओ क्या बताया था मैंने अभी आपको? बिल्कुल सही, 1953 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि का संबंध मतवाला पत्र से है? आपके पास ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस छायावादी कवि का संबंध मतवाला पत्र से है? या हो सकता है अगली बार प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाए कि मतवाला पत्र के संपादक कौन है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसका संबंध है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, मतवाला के संपादक कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए। हमारा अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, केशवदास, बिहारी या घनानंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, बिहारी को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगे की कहानी है। आपके पास ये कहानियां दी गई है, आपको बताना है कि आगे की कहानी कौन सी है। ऑप्शन में है आपके पास रेल की सीटी, पेपर वेट, पीली छतरी वाली लड़की या दामुल का केती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए कौन सी कहानी है आगे जी की? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, रेल की सीटी आगे की कहानी है। अब हम बात करेंगे कि पेपर वेट की रचयिता कौन है। बताइए पेपर वेट किसकी रचना है? बिल्कुल सही, पेपर वेट जो है वो गिरिराज किशोर की रचना है। पीली छतरी वाली लड़की किसकी कहानी है? कौन है इसकी रचयिता? बिल्कुल सही, उदय प्रकाश की रचना है पीली छतरी वाली लड़की। और दामुल का कैदी किसकी कहानी है? बताइए दामुल का कैदी के रचयिता का नाम? बिल्कुल सही, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और कितने प्रश्न आपके सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।